आप सभी साथियों को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की। आज काफ़ी लंबे समय के बाद मैं फेसबुक में लाइव आ रहा हूं और ये भी बहुत गंभीर एक विषय है, जिस विषय को राष्ट्रीय सेवा संघ लगातार उठा रहा है, जिस विषय पर मैं व्यक्तिगत रूप से और संगठनात्मक रूप से जो है लगातार अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। उसी मुद्दे पर बहुत महत्वपूर्ण आज का ये लाइव है। आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि इस लाइव को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने फेसबुक में भी, ताकि पूरे भारत को सच्चाई पता चल सके कि क्या इस देश में जो कानून व्यवस्था को देखने वाले लोग हैं उनकी सच्चाई क्या है, उनकी कार्यप्रणाली क्या है। एक आम आदमी को भी चीज पता होनी चाहिए। हम जो भी मुद्दा उठाते हैं, जो भी कदम उठाते हैं, वो इस समाज के लिए उठाते हैं, अपने सनातन धर्म के लिए उठाते हैं। जैसा कि आप कमेंट सेक्शन में भी देख रहे होंगे, धर्म, समाज एवं संस्कृति की रक्षा हेतु राष्ट्रीय सेवा संघ जो है समर्पित है और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर हमारे सभी कार्यकर्ता जो है पूरे भारतवर्ष से निस्वार्थ रूप से समर्पित होकर के समाज के लिए कार्य करते हैं। उसी तरीके से मैं भी व्यक्तिगत रूप से एक संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते, जहां पर गलत रहता है, जहां पर धर्म के प्रति गलत रहता है, जहां पर समाज के प्रति गलत रहता है, जहां पर हमारी संस्कृति के प्रति गलत रहता है, वहां पर आवाज उठाना हमारा दायित्व है। और एक भारत के नागरिक होने के नाते, एक सनातनी हिंदू होने के नाते, सनातन के विरुद्ध जहां पर बात उठेगी, भारत के राष्ट्रीय जो सुरक्षा है, जो आंतरिक सुरक्षा है, उसके अंदर जहां पर बात उठेगी, तो वहां पर आवाज उठाना, उसका विरोध करना, गलत चीज का विरोध करना हमारा दायित्व है। और वही दायित्व हम लोग निभा रहे हैं। जैसा कि लंबे समय से आप लोग देख रहे हैं, एक गिरोह जो रामपाल का नाम यूज करता है, ये वही रामपाल है जो 2014 में बरवाला हत्याकांड करवा के 5 लोगों की हत्या, 5 महिलाएं और एक बच्चे की हत्या के जुर्म में जो है देशद्रोह का भी उस पर मुकदमा है। 40,000 पुलिस लगानी पड़ी जिस आरोपी को पकड़ने के लिए। वो उम्र कैद की सजा काट रहा है इस वक्त, और उसके नाम पर एक गिरोह जो है पूरे भारत में लगातार आप देख रहे हैं जिस तरीके से अश्लील किताबें सनातन धर्म के विरुद्ध, देवी देवताओं के विरुद्ध और हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को खत्म करने के लिए एक गिरोह लगातार पता नहीं कहां से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर रहा है। इतनी मोटी मोटी किताबें फ्री में बांटी जा रही हैं, तो कहां से पैसा आ रहा है? इसका पर्दाफाश राष्ट्रीय सेवा संघ ने किया। एक फर्जी आश्रम जो हल्द्वानी में संचालित हो रहा था, उसको बंद करवाने का काम राष्ट्रीय सेवा संघ ने किया। इसी बात को ध्यान में रख के, इसी चिढ़ के मारे वो गिरोह लगातार जो उनके गुर्गे हैं, अपने जो चमचे हैं, जो उनके अंधे भक्त बने बैठे हैं, उन सबको आगे करते हुए कभी मध्य प्रदेश से, कभी हरियाणा से, कभी दिल्ली से, कभी गुड़गांव से, कभी हिसार से, कभी बहादुरगढ़ से लगातार पुलिस के नोटिस मेरे पास भेजे जा रहे हैं। और नोटिस ये भेजे जा रहे हैं कि हमारे गुरु को बदनाम किया जा रहा है। उस गुरु को बदनाम करने की बात कही जा रही है जो खुद उम्र कैद की सजा काट रहा है, जो खुद देशद्रोह की सजा काट रहा है। तो उसको बदनाम करना हमारा उद्देश्य नहीं है, ना ही किसी व्यक्ति से हमारा कोई इस तरीके से वैचारिक मतभेद है, ना हमारा किसी से कोई राग द्वेष है। हम सनातन धर्म के लिए काम करते हैं। सनातन धर्म के खिलाफ जो भी जाएगा उसके लिए निरंतर लड़ेंगे। ये नोटिस आप देख रहे होंगे, स्क्रीन में आपको दिखाया जा रहा है। ये नोटिस आज आया है हरियाणा पुलिस के हिसार जिले से। हिसार के डीएसपी हैं कमलजीत जी, उनका ये नोटिस आया है। थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है, लेकिन लाइव आकर के इस महत्वपूर्ण विषय में आप सभी के बीच ये बात रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हम जिस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, वो सनातन धर्म के लिए, प्रत्येक सनातनी के लिए, प्रत्येक भारतवासी के लिए बहुत जरूरी है।
और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए ये बातें आप सभी के बीच में रखना, क्योंकि लड़ाई सामाजिक है, आप सभी के हित के लिए है, आप सभी को साथ लेकर के है, आप सभी के सहयोग से है। इसीलिए आप सभी के बीच ये बात मैं रखना चाहता हूं। और आप सभी से मेरा आग्रह भी है, इस वीडियो को कम से कम आपके जितने भी ग्रुप हैं सब जगह शेयर करिए, ताकि हरियाणा सरकार को और भारत सरकार को ये वीडियो पहुंच सके कि हरियाणा की पुलिस क्या काम कर रही है। आप यहां पर देख सकते हैं नोटिस, मैं उत्तराखंड में बैठा हुआ हूं और वहां से फर्जी एक SC/ST का मुकदमा मेरे ऊपर जो है कायम कर दिया गया है हरियाणा में, हरियाणा के हिसार में, जहां पर मैं गया भी नहीं हूं। अब उस गिरोह की बौखलाहट आप देखिए, जिनका एक फर्जी आश्रम हल्द्वानी में बंद हो गया है। लगातार उनके द्वारा झूठे FIR, झूठी शिकायत सब जगह दी जा रही थी। उसका सब जगह हमने जो कानूनी तरीके से जो जवाब है हर थाने में दिया, हर पुलिस अधिकारी को दिया और हर वकील को दिया। जहां जहां से भी हमारे पास नोटिस पहुंचा सबका जवाब दिया गया है। इस शिकायत का भी जवाब दिया गया था। पर उस गिरोह का जो दिमाग है, आप देख सकते हैं इस पे क्या क्या लिखा हुआ है। इसकी शिकायत भी मैं कमेंट में डाल दूंगा, जो शिकायत का पत्र इन्होंने दिया है। एक जगबीर नाम का कोई व्यक्ति है हिसार से, जो आज से 2 महीने पहले राष्ट्रीय सेवा संघ की वेबसाइट में जाकर के वहां पे डोनेशन करता है 10,000 रुपए का और उसकी रिसिप्ट भी लेता है वहां पर से। उसको कॉल करके उसकी जो रसीद है वो दे दी जाती है। उसके बाद वही व्यक्ति अपने भाई, बताया गया था उसके द्वारा कि मेरा भाई करेगा, मुझे संज्ञान में नहीं है कि उसका सगा भाई है या कौन है। एक रोशन लाल करके एक व्यक्ति है, जिसके द्वारा फिर से उसके खाते से जो है 10,000 रुपए का डोनेशन राष्ट्रीय सेवा संघ में कराया गया है। और कॉल पे बोला भी गया है, जो हेल्पलाइन नंबर पे हमारे बोला गया है कि हम आपके कार्यों से प्रभावित हैं, हम राष्ट्रीय सेवा संघ में आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं। ये बोल करके जो है 10-10 हजार का डोनेशन 2 बार करवाया गया है। और इसी चीज को आधार बना करके थाने में रिपोर्ट लिखाई जाती है कि हिमांशु जोशी ने जो है पैसे मांगे हैं। जो रामपाल गिरोह के पर्दाफाश करने के लिए हम वीडियो डालते हैं, इन 2 मूर्खों ने वहां पे जाके बोला है कि हिमांशु जोशी ने ये वीडियो हटवाने के लिए 10-10 हजार रुपए मांगे। इतनी घटिया सोच, इतनी गिरी हुई सोच के लोग भारत में मौजूद हैं। और बहुत मजे की बात आपको बताता हूं कि ये गिरोह एक तरफ तो बात करता है कि हम रामपाल के शिष्य हैं और हमारा कोई धर्म ही नहीं है। उन फर्जी किताबों में लिखा हुआ है, इनकी जो फर्जी शिक्षा वहां पर दी जा रही है उसमें ही बताया जा रहा है कि हमारा कोई धर्म नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम किसी भी धर्म को नहीं मानते, हम मानव धर्म को मानते हैं। और एक तरफ थाने में जाकर के फर्जी SC/ST का मुकदमा दिखाया जा रहा है। तो इससे बड़ा झूठा, मक्कार और फर्जी गिरोह कौन सा हो सकता है। राष्ट्रीय सेवा संघ सनातन की बात करता है, किसी जातिवाद की बात नहीं करता। हमारे यहाँ सभी वर्ण व्यवस्था जो भी है, सभी वर्णों के लोग, सभी जातियों के लोग राष्ट्रीय सेवा संघ में जो है एक कार्यकर्ता बन के, एक हिंदू बन के, एक सनातनी बन के इस देश की सेवा करते हैं, इस सनातन धर्म की सेवा करते हैं। यहाँ पर किसी से नहीं पूछा जाता कि तुम्हारी जाति क्या है। किसी से हम नहीं पूछते कि तुम्हारी जाति अगर ब्राह्मण है, तुम्हारी जाति अगर राजपूत है, तुम्हारी जाति अगर कुछ भी है, तब तुम्हें यहाँ पे कार्यकर्ता बनाया जाएगा, तब दायित्व दिया जाएगा। हम नहीं पूछते किसी से। हम किसी प्रकार से किसी में भेदभाव नहीं करते। राष्ट्रीय सेवा संघ सनातन हितार्थ संगठन है, जो प्रत्येक हिंदू के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए कार्य करता है। और उस संगठन के विरुद्ध में जाकर के ये लोग और ऐसी पुलिस, हरियाणा पुलिस, ये हरियाणा सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी एक छवि खराब करने वाली बात है कि हरियाणा सरकार की जो पुलिस है वो ऐसे फर्जी गिरोह का साथ दे रही है, जो गिरोह पूरे भारत में आप सनातनियों को लड़ाने का काम कर रहा है, उनके देवी देवताओं के खिलाफ ऐसे अश्लील शब्द यहां पर किताबों में प्रयोग कर रहा है। और जिस गिरोह के द्वारा रामपाल का नाम यूज किया जा रहा है, वही रामपाल जो 2014 में बरवाला जैसा हत्याकांड करवा चुका है। सरकार के अनुसार और कोर्ट के अनुसार, अगर हम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको सही माने, सरकार की जो दलीलें हैं उसको सही माना जाए, उस रामपाल ने 2014 में बरवाला हत्याकांड करवाया।
जिसमें 5 महिलाएं और एक बच्चे की उसी आश्रम के अंदर हत्या हो गई। अगर वो रामपाल इतना खतरनाक आदमी है, वो रामपाल इतना गलत आदमी है और वो देशद्रोही, उसको उम्र कैद की सजा अगर तुमने दे रखी है, तो उसके नाम पर ये हरियाणा में और जगह जगह राज्यों में जो आश्रम बनाए जा रहे हैं, ये कौन चला रहा है? इनकी अनुमति कैसे मिल रही है? यही सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं। और जो किताबें आप सभी को दिखाई गई थी, ज्ञान गंगा, जीने की राह, ऐसे ही कई सारी फर्जी किताबें हैं। तो ये सब किताबें कौन छाप रहा है? सनातन धर्म के विरुद्ध में जो ये दुष्प्रचार है, ये कौन कर रहा है? आज वो सच्चाई हल्द्वानी उत्तराखंड से सामने आई। इस गिरोह का एक व्यक्ति देशराज सिंह, जो 2014 के बरवाला हत्याकांड में भी जो है वहां पर मौजूद था, और पुलिस के विरुद्ध उस व्यक्ति के द्वारा जो है पथराव और ये सब घटनाओं में भी वो शामिल पाया गया था। चांद राठी, जो व्यक्ति हल्द्वानी आकर के धमकी देने का कार्य कर रहा था, ब्लैक कमांडो बना हुआ 2014 में बंदूक तान के, हरियाणा पुलिस के लिए जो बंदूक तान के खड़ा था, आज वही व्यक्ति ये सब गिरोह को चला रहे हैं। और इन लोगों को यूज करके, ऐसे मूर्खों को यूज करके हमारे खिलाफ जो है षड्यंत्र कर रहे हैं। जो इनके इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करना चाह रहा है, उसके खिलाफ इसी तरीके से जो है मानसिक प्रताड़ना ये लोग करते रहते हैं। पर मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो सच्चाई है वो समाज के बीच रखनी है। ये सच्चाई, ये लड़ाई सनातन धर्म की है, ये लड़ाई पूरे भारतवर्ष की है, ये लड़ाई प्रत्येक हिंदू की है। ये सिर्फ हरियाणा की लड़ाई नहीं, हरियाणा के हिंदुओं की लड़ाई नहीं है, पूरे भारत के हिंदुओं की, पूरे देश के, पूरे विदेश के हिंदुओं की है। क्योंकि इन लोगों के द्वारा भारत के अलावा नेपाल में भी, नेपाली में भी ज्ञान गंगा छापी जा रही है। कनाडा में इनके आश्रम चल रहे हैं, पाकिस्तान में इनके जो नामदान जो सेंटर है, जो फर्जी सेंटर है, वो पाकिस्तान में चलाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान से इनको जो है डोनेशन दिया जा रहा है। कौन पाकिस्तान से डोनेशन दे रहा है? वो डोनेशन कहाँ यूज हो रहा है? ये संस्था किसकी है? इस संस्था को कौन चलाता है? इनकी ITR रिपोर्ट कहाँ है? कहाँ है इनकी जो दान की रसीद किसको देते हैं? कहां से इनके पास ये किताबें छापने के लिए पैसा आता है? जब रामपाल जेल में है तो इस गिरोह को चला कौन रहा है? और कौन चला रहा है? उसको किसने अनुमति दिया है? कोई पूछने वाला नहीं इस भारत में आज। तो बहुत बड़े शर्म की बात है भारत के हिंदुओं के लिए कि ऐसा फर्जी गिरोह, जो हमारे देवी देवताओं के लिए, जो हमारी सनातन संस्कृति के लिए खुले आम ऐसे शब्द यूज कर रहा है, ऐसे अश्लील शब्द जो हम अपने समाज में भी किसी के बीच में नहीं बोल सकते। और ऐसे ही हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए तिलक मत लगाओ, जनेऊ मत पहनो, अपने जो नामकरण संस्कार मत करो, अंतिम संस्कार किसी का मत करो, श्राद्ध मत करो, मंदिरों में मत जाओ। ये सब शिक्षा जो दे रहा है खुलेआम, और ऐसा गिरोह दिन रात जो है चल रहा है, उसकी कोई जांच नहीं हो रही है। कौन इसको चला रहा है? हल्द्वानी जैसे शहर में, देवभूमि उत्तराखंड, जहां पर चारों धाम हमारे 5 प्रयाग यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड में पाए जाते हैं। पूरी दुनिया यहाँ पर सनातन धर्म के जो हमारे धर्म स्थल हैं, हमारे धर्म के जो ऐसा अनुभव है, उनको लेने के लिए यहाँ पर आती है। ऐसी देवभूमि में जो है ऐसे फर्जी गिरोह जो सनातन का विरोधी है, उसका आश्रम हल्द्वानी में बन गया। किसी को खबर नहीं है, किसी ने नहीं पूछा कि कैसे बन गया ये, इसका मुखिया कौन है। बाहर से रामपाल का आश्रम लिख देने से कोई भी अगर ऐसे चलाने लगा देश में, तो कल के दिन इस देश में क्या नहीं हो सकता है। एक गिरोह सिर्फ रामपाल की फोटो लगा करके, संत रामपाल का आश्रम, सतलोक आश्रम उत्तराखंड, सतलोक आश्रम उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम मध्य प्रदेश, ये लिख करके चलाने लग गया। किसी ने नहीं पूछा कि रामपाल का इस संस्था से क्या लेना देना है। जो व्यक्ति उम्र कैद की सजा काट रहा है, उसके नाम पे बाहर इस तरीके का षड्यंत्र कौन रच रहा है? कहां बैठे हुए हैं हमारे धर्मगुरु, हमारी हिंदूवादी सरकार और हमारे सभी हिंदूवादी नेता, जिनको हमने वहां पर इसलिए पहुंचाया कि जहां पर सनातन धर्म को कमजोर हम लोग देखेंगे तो हम इनके पास जाएंगे कि सनातन धर्म को बचाना है, हमारी संस्कृति को बचाना है। तो आज हम किसके पास जाएं? ऐसे फर्जी SC/ST का मुकदमा, धिक्कार है ऐसी हरियाणा पुलिस पर, और धिक्कार है ये व्यक्ति जो ASI वहां का वेद प्रकाश,
और धिक्कार है ऐसे नोटिस भेजने वाले डीएसपी पर, जो ऐसे फर्जी केस जिनका जवाब दिया जा चुका है, जिनके नोटिस का जवाब पहले दिया जा चुका है। और मैं उत्तराखंड में बैठा हुआ हूं, मैं उन व्यक्तियों को जानता नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं, लेकिन इतना ये लोग गिर गए, बात करते हैं कि हम रामपाल के शिष्य हैं। मतलब तुम्हारे गुरु ने तुम्हें यही शिक्षा दी है कि इस तरीके से तुम झूठ फैला करके, इस तरीके से तुम गलत तरीकों को यूज करके जो तुम्हारे गलत कार्यों को जो है सबके सामने लाएगा, उसके खिलाफ ऐसा हथियार बनाओगे। ये वीडियो प्रत्येक भारतवासी तक पहुंचना चाहिए। आज ये आप सभी के लिए एक सहयोग होगा राष्ट्रीय सेवा संघ के प्रति। मुझे इससे कोई घबराहट नहीं है। मेरे घर पे धमकियां मिल चुकी हैं, आप सभी को पता है। मेरे गाड़ी के आगे जो है पोस्टर इस गिरोह के द्वारा लगा दिया गया कि हमारे शरण में आ जा, हमारे आश्रम के खिलाफ मत बोल। लेकिन उसके बाद भी कहीं नहीं रुके, ना कभी रुकेंगे। ऐसे सनातन के विरोधी जो भी गिरोह है, राष्ट्रीय सेवा संघ किसी भी कीमत पे किसी को बख्शने वाला नहीं है। ये गिरोह अभी भी बहुत सही रहेगा कि सतर्क हो जाए और भारत की जो कानून व्यवस्था है उसके हिसाब से चले, सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी टिप्पणी ना करे। हमें और किसी से व्यक्तिगत किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। जो सनातन धर्म के इस सेवा कार्य में जो हमारे रास्ते में आगे आड़े आएगा, उसके खिलाफ जरूर हम लोग मोर्चा खोलेंगे। और मुझे उम्मीद है पूरे भारत के जितने सनातनी हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं, ये फर्जी SC ST का मुकदमा मैंने बाहर स्क्रीन में लगा रखा है। ये हिसार पुलिस थाना आजाद नगर हिमांशु जोशी के खिलाफ। और गुनाह क्या है? एक फर्जी गिरोह जो सनातन धर्म का विरोधी है, उसका पर्दाफाश करना और अपने सनातनियों के जो धार्मिक मूल्य हैं उनकी रक्षा करना। इस गुनाह पर जो है कई सारे हथकंडे अपनाए गए। मध्य प्रदेश में 3000-4000 लोगों की भीड़ ले जाकर के कि हिमांशु जोशी गुंडा है, हिमांशु जोशी रामपाल को गलत बोलता है, हमारी बहन बेटियों को गलत बोलता है, पता नहीं क्या क्या चीजें वहां पर करी गई। और उनके नोटिस का जवाब दिया गया हमारे द्वारा। मध्य प्रदेश में दिया गया, गुड़गांव में भी दिया गया है और आपका बहादुरगढ़ में दिया गया है। उसके बाद हिसार से जो ये नोटिस आया है, इसका भी पूरा जो लीगल जो नोटिस है उसका पूरा अच्छा जवाब दिया गया था, पूरा प्रूफ के साथ। लेकिन फिर भी उसको झूठा मुकदमा बना करके SC ST का 4 तारीख को बुलाया जा रहा है। वही गिरोह जो हमारे घर तक पहुंच करके हमें धमकियां दे रहा है। आज तक हमारी उत्तराखंड की पुलिस ये जांच नहीं कर पाई कि गाड़ी के आगे ये पोस्टर किसने लगाया। और हमारी सुरक्षा करने में जो है पुलिस को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हम खुद सक्षम हैं। हम भगवान श्री राम के आशीर्वाद से चलते हैं, उनके नाम से चलते हैं और उसी नाम से जो है राष्ट्रीय सेवा संघ चलता है। तो ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। हमें अंजाम क्या होगा उसकी परवाह नहीं है कि क्या अंजाम होगा। सनातन धर्म की रक्षा करते हुए जो भी अंजाम होगा वो स्वीकार होगा। और मैं पूरे देश के, पूरे भारत के जितने सनातनी हैं, जितने हमारे युवा साथी हैं, उन सभी से इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करता हूं, संगठित होकर लड़िए। वरना इसी तरीके से आपको जो है सनातन विरोधी ताकतें गुमराह करेंगी, आपके रास्ते से भटकाएंगी। लेकिन हमें भटकना नहीं है किसी भी कीमत पर। जो है राष्ट्रीय सेवा संघ की विचारधारा प्रत्येक हिंदू तक जाएगी, प्रत्येक भारतवासी तक जाएगी, प्रत्येक युवा तक जाएगी, प्रत्येक जो है हमारे बुजुर्गों तक जाएगी, महिलाओं तक जाएगी, बच्चों तक जाएगी। और आने वाली पीढ़ियों में भी जो है राष्ट्रीय सेवा संघ एक मिसाल बनकर के इस भारतवर्ष में काम करेगा। बहुत जल्दी पूरे भारत में बहुत मजबूत टीम गठित हो रही है और उसका कार्य निरंतर जो है जारी है। एक ऐसा मिशन, एक ऐसा आंदोलन इस भारतवर्ष में खड़ा होगा जो धार्मिक आंदोलन होगा, जो धार्मिक मूल्यों की रक्षा के लिए होगा, हमारे समाज की समानता के लिए होगा। जो समाज में आज फूट डाली जा रही है जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, अलग अलग पंथ और मजहबों के नाम पर, इन सबको खत्म करने के लिए राष्ट्रीय सेवा संघ गठित हुआ है। और सभी सनातनियों में एकजुटता लाने के लिए सभी प्रदेशों में जो है एक संगठन, एक विचारधारा, एक रणनीति से काम करने के लिए राष्ट्रीय सेवा संघ गठित किया गया है। और इस तरीके के झूठी दलीलें जहां पर भी दी गई हैं,
मैं इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचे या उनके किसी भी कार्य जो पदाधिकारी हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे हरियाणा के, तो उन तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए मेरा कि ऐसे पुलिस अगर हरियाणा की है, आपकी हरियाणा प्रदेश में अगर ऐसी पुलिस है तो ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए, जो फर्जी और झूठा SC ST का मुकदमा वहां पर दर्ज कर रही है उत्तराखंड में बैठे हुए एक ऐसे व्यक्ति का जो समाज के लिए काम कर रहा है, जो समाज को जोड़ने का काम कर रहा है, और जो समाज से जातिवाद को खत्म करके सनातनी हिंदुओं को संगठित करने का जो संगठन काम कर रहा है, उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपकी हरियाणा पुलिस ऐसे फर्जी मुकदमे दर्ज करेगी। हमारा समय इस समाज के लिए कीमती है, हमारे लिए हमारा समय कीमती नहीं है, परंतु वो समय अगर हम समाज की सेवा के लिए अगर हम प्रयोग करेंगे तो कम से कम आने वाली पीढ़ियों को उसका कुछ फायदा होगा। इस तरीके से हमारा समय बर्बाद किया जा रहा है, तो बहुत शर्म की बात है। मैं उत्तराखंड सरकार से भी और हरियाणा सरकार से भी, क्योंकि दोनों जगह हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसको काफी हद तक हम हिंदुत्व की हितैषी सरकार मानते हैं, और कई जगह पर जो है सरकार ने जो अपना हिंदुवादी चेहरा है वो दिखाया भी है। तो हमने जिनको सत्ता पर बैठाया है, हम उनके पास ही जो है इसके लिए निवेदन कर सकते हैं कि ये गिरोह पूरे भारत से खत्म होना चाहिए, खाली उत्तराखंड से या हरियाणा से खत्म करने से नहीं होगा, पूरे भारत से इस गिरोह का पर्दाफाश होना चाहिए। इस संस्था को कौन चलाता है, कौन नहीं चलाता है, बहुत जल्दी इसके लिए PIL डाली जा रही है। और ये जितने भी ये फर्जी लोग हैं, जितने भी ये आप देख रहे हैं किताबें बांट रहे हैं, मार खा रहे हैं बेचारे, जो सब अपने लोग हैं, सब हिंदू लोग हैं, लेकिन उनको कौन यूज कर रहा है, उनके पीछे बैठा हुआ जो सरगना इस पूरे गिरोह को चला रहा है, वो कभी सामने नहीं आया। पूरी कहानी बना करके किसी व्यक्ति के द्वारा डोनेशन डलवा करके उसके बाद FIR में लिखवाया जाता है कि हिमांशु जोशी ने पैसे मांगे हैं। अरे तुम राष्ट्रीय सेवा संघ में डोनेशन कर रहे हो, तुम हिमांशु जोशी के खाते में पैसे डालते, तुम उसकी कॉल रिकॉर्डिंग दिखाते, कॉल हिस्ट्री दिखाते, कम से कम कुछ तो दिखाते। ना तुमने कॉल किया, ना तुमने हमारे खाते में पैसे डाले, ना हम तुम्हें कहां से जातिवाद तक जो शब्द सूचक तो तुम बात कर रहे हो, कहां से हमने कर दिए तुम्हारे साथ। ना मैं किसी को जानता, ना मैं तुमसे कभी मिला, ना मैं कभी हिसार आया, तो किस बेस पे मतलब पुलिस ने दर्ज कर लिया है। ये पुलिस की कार्य प्रणाली है हिसार की। तो हरियाणा सरकार को कम से कम अपनी पुलिस का जो बौद्धिक स्तर है, जो शैक्षिक स्तर है, जो उनका मानसिक स्तर है, उसको कम से कम मजबूत करना चाहिए, ताकि वो देख सके, समझ सके कि क्या न्याय है और क्या अन्याय है, हम क्या करने जा रहे हैं। तो बहुत जल्द बहुत बड़े आंदोलन के साथ मिलूंगा, और आप सभी का सहयोग रहेगा तो ऐसे कई संघर्षों में जो है अभी राष्ट्रीय सेवा संघ निकल करके सामने आएगा, और दोबारा समाज की सेवा में हम लोग तत्पर रहेंगे। राष्ट्रीय सेवा संघ का काम निरंतर चल रहा है और चलता रहेगा। जय श्री राम, जय हिंद, हर हर महादेव, भारत माता की जय।